स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी कभी बैठे बैठे ये ख्याल आया है कि आज से लगभग 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा? आज से लगभग 1000 साल पहले भारत की सीमा में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, मालदीव और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश भी आते थे जिनका शायद आपने कभी नाम भी ना सुना हो। हालांकि इन सभी जगहों के राजा जरूर अलग अलग होते थे, लेकिन फिर भी आते ये सभी भारतीय क्षेत्र में ही थे। और आज के इस वीडियो में हम आपको इसी समय के यानी आज से लगभग 1000 साल पहले के भारत की कहानी को बताएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में देवता और असुरों के बीच समय समय पर युद्ध होते रहते थे। तब पूरे भारत पर देव संस्कृति का शासन था। देवताओं और असुरों के बीच संपूर्ण धरती पर शासन को लेकर 12 बार युद्ध हुए थे, जिसे आज के समय में देवासुर संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। देवासुर संग्रामों का परिणाम ये रहा कि असुरों और देवताओं ने धरती पर अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों को जन्म दिया और धरती को आपस में बांट लिया। भगवान राम के जन्म को लगभग 7000 साल हो चुके हैं। इनका जन्म आज से लगभग 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध 5076 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि आज से लगभग 7090 वर्ष पूर्व। तब भगवान राम 38 वर्ष के थे। ये युद्ध कुल 72 दिन तक चला था। इस युद्ध के बाद 10 राज्य का युद्ध हुआ था, जिसके बाद कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था और भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ था। इस युद्ध में धर्म और संस्कृति का लगभग नाश हो गया था और यहीं से भारत का भाग्य बदल गया। इस युद्ध के बाद अखंड भारत टुकड़ों में बंटने लगा और नए धर्म और संस्कृतियों का जन्म होने लगा और धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। आज से 1000 साल पहले, जैसा कि हमने आपको बताया, भारत वर्तमान से क्षेत्र में काफी बड़ा था। भारतीय पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में इंडोनेशिया तक फैला हुआ था और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। आज के समय में तो आधे कश्मीर पर भी पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है। आज से लगभग 1000 साल पहले पूरी दुनिया की मिलाकर भी इतनी आबादी नहीं थी जितना कि आज अकेले भारत की है। उस वक्त के भारत की आबादी मुश्किल से 3 से 4 करोड़ ही थी, पर फिर भी ये उस वक्त भी यूरोप और चीन के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में से एक था। उस समय जो लोग भारत में रहते थे वह बहुत ही मेहनती हुआ करते थे। ये मुख्य रूप से खेती का काम करते थे और इसी से इनका खर्चा भी चलता था। इनका रहन सहन भी आज के लोगों के मुकाबले काफी साधारण था और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी, जहां आज के समय में लोग कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर का सफर कर लेते हैं, वहीं उस समय के लोग अपने पूरे जीवन काल में केवल कुछ 100 किलोमीटर की जगह को ही देख पाते थे, क्योंकि उस समय के लोगों के पास ज्यादा लंबी दूरी तय करने के लिए ना ही कोई साधन होता था और वो खुद भी दूसरे जगहों पे जाना उतना पसंद नहीं करते थे और ना ही कभी उनको इसकी जरूरत पड़ी थी, क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत का सारा सामान आसपास की जगहों में ही मिल जाता था और वो अपना पूरा जीवन एक ही जगह पे रहकर बिता देते थे। उस समय के लोगों के पास साधन के रूप में केवल बैलगाड़ी और घोड़ा ही हुआ करता था और घोड़ा तो सिर्फ उस समय के राजा महाराजाओं के पास ही होता था और गरीब लोगों के पास बैलगाड़ी, जिससे कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जाते थे। उस समय भारत के अलग अलग क्षेत्र पर कई अलग अलग राजा राज कर रहे थे। हालांकि इन सब का साम्राज्य उतना बड़ा नहीं था और ये सारे साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, जिनकी अपनी अलग अलग सेनाएं थीं और उस वक्त भारतीय उपमहाद्वीप में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस समय खाने से लेकर धन दौलत तक हर चीज भारत में अपार मात्रा में थी। भारत की उत्तर की भूमि
कई नदियों की वजह से इतनी उपजाऊ थी, उतनी शायद ही दुनिया की कोई और जगह इतनी उपजाऊ थी, जिसकी वजह से भारत को उस वक्त सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। जहां आज के वक्त चीन जीडीपी में भारत से कई गुना आगे निकल चुका है, वहीं आज से 1000 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था की बराबरी करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तब भारत दुनिया की लगभग 30% जरूरत की चीजों को अकेले एक्सपोर्ट करता था। उस समय भी भारत दुनिया भर में आज की ही तरह अपने मसालों के लिए जाना जाता था। आज की तरह ही उस समय भी भारत में धर्म का महत्व बहुत ज्यादा था। उस समय का कोई भी गांव ऐसा नहीं होता था जहां पे कोई मंदिर ना हो। उस वक्त के राजा महाराजाओं की धर्म में बहुत ज्यादा रुचि थी और वो समय समय पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में मंदिरों में दान देते रहते थे। बाजार की बात करें तो उनमें भी आज की ही तरह अलग अलग तरह की कई दुकानें हुआ करती थी, जैसे कपड़ों की, खाने पीने की, मनोरंजन के सामानों की, महिला के साज सज्जा के सामानों की, रोजाना की जरूरत के सामानों की और भी बहुत सारी चीजों की। उस वक्त के करेंसी के रूप में कई छोटे बड़े सिक्कों का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा इन सिक्कों के बिना भी किसी और चीज के बदले कोई भी सामान भी खरीद सकते थे, जिसे आज के समय में हम बार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब अगर उस समय के एजुकेशनल सिस्टम की बात की जाए तो उस समय भारत दुनिया में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जहां आज के समय में हमारे देश के बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। वहीं आज से 1000 साल पहले भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने समय की विश्व की सबसे आधुनिक और सबसे अच्छी व्यवस्था वाले शिक्षा केंद्रों में से एक थी। इसकी बराबरी दुनिया का कोई भी और शिक्षण संस्थान उस वक्त नहीं कर सकता था। उस समय के लोग भी आज के लोगों के मुकाबले लिमिटेड चीजों में ही खुश रहते थे। उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं होता था। वातावरण की बात की जाए तो प्रदूषण नाम की किसी चीज का तो उस वक्त कोई नामो निशान ही नहीं था, क्योंकि उस समय आज की ही तरह हजारों फैक्ट्रियां और गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। उस समय के लोगों का स्वास्थ्य आज के लोगों से काफी अच्छा रहता था। उन्हें हमारी तरह छोटी छोटी दिक्कतों के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये लोग सादा जीवन, उच्च विचार की विचारधारा पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस समय की शादियों को पूरा होने में कई दिनों का समय लगता था, जहां आज के समय में कुछ लोग बुलाने पर भी अपने खुद की घर की शादी में नहीं जाते हैं। वहीं उस वक्त अगर किसी एक घर में शादी है तो ऐसे लगता था जैसे कि पूरे गांव में ही किसी की शादी हो रही है। लोग मिलजुल कर एक दूसरे का हर तरह के कामों में हाथ बटाते थे, भले ही उस दौर में आज के समय की तरह सुख सुविधाएं वाली चीजें ना रही हों। लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उस समय के लोग आज के लोगों से कई गुना खुश जीवन व्यतीत करते थे, जो कि आज के समय में लोग इतनी ज्यादा सुख सुविधा के होते हुए भी बिल्कुल खुश नहीं रह पाते हैं। उस समय भारत के ऐसे शांतिपूर्ण वातावरण और यहाँ की असीम धन संपदा को देखकर बाहरी राजाओं ने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए और फिर सभी बाहरी राजाओं जैसे कि बाबर, मोहम्मद घोरी जैसे इस्लामिक सुल्तानों और उनके बाद अंग्रेजों ने भारत को इतना लूटा कि भारत को आसमान से सीधा जमीन पर ला दिया। भारत को बर्बाद करने में वैसे तो सबसे बड़ा हाथ अंग्रेजों का ही था। इन्होंने हमारे ही देश पर कब्जा करके हमारी चीजों का इस्तेमाल करके अपने देश को बेहतर बनाया और हमें और गरीबी की ओर ढकेलते गए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारे भारत को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किस बाहरी ताकत का था? और आज के भारत और आज से 1000 साल के भारत में आपको कौन सा भारत ज्यादा बेहतर लगता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।